एक बात समझ में नहीं आई है कि आखिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ खड़े हैं या फिर पाकिस्तान के साथ। जिस तरीके से जो युद्ध विराम हुआ, जो सीज फायर हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका एक तरीके से हस्तक्षेप था, उसके बाद से लगातार वो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कनाडा में उनकी मुलाकात होनी थी, वो मुलाकात नहीं करते हैं। उसके बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 35 मिनट तक वार्ता हुई और ट्रंप ने आग्रह किया मोदी से कि आप कनाडा से लौटते समय अमेरिका होते हुए में, मतलब वो अमेरिका में मुलाकात करना चाहते हैं, वाशिंगटन डीसी में। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये आई कि जब मैं खबर दिखा रहा हूं आपको कि जो मुनीर आलम है, जनरल मुनीर आलम, वो वाशिंगटन डीसी में जो है, जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ लंच कर रहे हैं। खबर ये आ रही है कि वो उनके साथ लंच पर इस समय हैं और इस बीच वाशिंगटन डीसी में जो पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ यानी पीटीआई है, उसके समर्थकों द्वारा जो है मुनीर आलम का जो दौरा है उसका विरोध किया जा रहा है। ट्रंप के सामने, ट्रंप के व्हाइट हाउस की तरफ से एक बुधवार की जो कार्यक्रम लिस्ट उनकी डेली की जारी होती है, उसमें आधिकारिक लिस्ट में ये बताया गया कि जो मुनीर आलम हैं, जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हैं जनरल मुनीर आलम, वो व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोपहर का भोज करेंगे। आपको बताएं कि यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण की चेतावनी दी थी और इसके उलट जनरल मुनीर आलम ने वाशिंगटन में एक कार्यक्रम के दौरान ईरान के प्रति अपना समर्थन जताया था और शांति की अपील की थी। उसके बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो जनरल मुनीर आलम हैं, उनको दोपहर में लंच पर इनवाइट किया है उन्होंने, और इस समय मुनीर आलम की जो यात्रा है वो अमेरिका की चल रही है। और इसी दौरान पीटीआई जो पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी है, उसके लोगों ने प्रदर्शन किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तानियों का कातिल और इस्लामाबाद के कातिल जैसे नारे लगाते हुए देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये जो मुनीर आलम है उनके साथ लंच जो है अमेरिकी राष्ट्रपति को नहीं करना चाहिए था। भारत भी नहीं चाहता होगा कि मुनीर आलम के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति का लंच हो। आपको बताएं कि द अलायंस ऑर्गेनाइजर की कार्यकारी निदेशक नाजिया इम्तियाज हुसैन ने एक वीडियो शेयर किया है सोशल मीडिया पर। उसमें लिखा है कि हम यहाँ पाकिस्तान के तानाशाही शासक के खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं, जो ये प्रदर्शन पीटीआई कर रही है। हर उस चापलूस पर शर्म है जो फांसीवाद के समर्थन में आया है। अपने सिर्फ लोकतंत्र को धोखा नहीं दिया है। पाकिस्तान सरकार के बारे में नाजिया कहती हैं कि आपने सिर्फ लोकतंत्र को धोखा नहीं दिया है, बल्कि लाखों लोगों को तकलीफ में झोंका है। और इसी दौरान ये मुलाकात हो रही है ट्रंप और मुनीर आलम की, और इस मुलाकात का महत्व इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप कहें कि तब और बढ़ जाता है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। ट्रंप ने मंगलवार को ट्रुथ सोशल पर लिखा, हम ईरान के आसमान पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। हमें पता है सुप्रीम लीडर कहां छिपा है, लेकिन फिलहाल हम उसे मारने वाले नहीं हैं। हमारी सहनशीलता जवाब दे रही है। वहीं जनरल मुनीर आलम ने एक भाषण में कहा वहीं पर कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है और हम आशा करते हैं कि ये संकट जल्द शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ जाएगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर के मुनीर आलम के जरिए ईरान को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान को अपने फेवर में करने की कोशिश कर रहे हैं, या ईरान को
दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये दबाव कामयाब होगा? क्योंकि मुनीर आलम पहले ही पाकिस्तान के जो राष्ट्राध्यक्ष सेनाध्यक्ष हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। क्या उनके स्टैंड में कोई बदलाव आएगा इस लंच के बाद? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भारत की नजर भी इस लंच पर है, क्योंकि अभी जो भारत पाकिस्तान के बीच जो पहलगाम घटना के बाद एक तरीके से युद्ध की स्थिति पैदा होती है, और उस युद्ध की स्थिति में सीज फायर पाकिस्तान के कहने पर होता है। बस पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर भारत और पाकिस्तान सीज फायर करते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या इससे जो लंच हो रहा है मुनीर आलम के साथ, इससे भारत की कोई जो विदेशी डिप्लोमेसी है उस पर भी कोई असर पड़ने वाला है? इस पर हमारी और आप सबकी मुझे लगता है नजर जरूर बनी रहेगी।